हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब पॉपस्टार लिसा किस कर रहा होता है तभी वहीं पे खड़े कोई भी कास्ट में उन्हें नहीं देख पाते हैं क्योंकि वे सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। बाद में जब पॉपस्टार लिसा को पेंट हाउस में छोड़ के चला जाता है तभी लिसा सोचने लगती है कि वह पॉपस्टार को पेंट हाउस छोड़ने वाली बात किस प्रकार से बताए। तभी लिसा को सुपर पैच कंपनी की तरफ से कॉल आता है जहाँ पे वे लोग लिसा के शूटिंग खत्म होने के कारण उसे कल से ही जॉब ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जब पॉपस्टार घर की ओर जा रहा होता है तभी उसे डैनियल का मैसेज आता है, जिसके बाद जब पॉपस्टार डैनियल से मिलने जाता है तभी वहाँ पे निक्की के कारण दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए बहस हो जाती है। तभी अचानक से वह पॉपस्टार को धमकी दे देता है कि वह लिसा की कैरियर पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उसके बाद पॉपस्टार को अचानक से गुस्सा चला था और वह डैनियल का कलर पकड़ लेता है, जिसके बाद डैनियल एजेंट के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसने लिसा को पेंट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया है। उसके बाद पॉपस्टार अपने कार में चला जाता है जहाँ पे वह एजेंट को कॉल करता है। तब एजेंट उसे अच्छी तरह समझाता है कि उसने जो कुछ भी किया है वह लिसा और पॉपस्टार के भलाई के लिए किया है ताकि वे लोग मीडिया के नजर में नहीं आए। अब अगले दिन लिसा अपने न्यू ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर वो इंटर्न के रूप में काम करना शुरू कर देती है। अभी उसका आईडी बनाने के लिए वहाँ का एक स्टाफ लिसा का लैपटॉप ले जाता है, जिसके बाद वहाँ का जो मैनेजर होता है उस स्टाफ को छुप कर ऑल द बेस्ट करके चला जाता है। वही दूसरी तरफ पॉपस्टार अपने इस सुबह मेड एनएनटी फैन के एपिसोड के बारे में इंटरव्यू दे रहा था कि उनकी टीम ने कितनी मेहनत से इस सीरीज को कंप्लीट किया है और साथ में लिसा का भी काफी अच्छा योगदान है। उसके बाद जब पॉपस्टार ऑफिस में जाता है तभी वहाँ पे मीडिया की भीड़ उसे काफी अच्छी तरह से चेस कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में जब पॉपस्टार काम खत्म करके वापस आता है तभी वहाँ पे मीडिया लोग उसे पूछने लगते हैं कि लिसा ने जो कुछ भी आर्टिकल लिखे हैं क्या वे सभी सच है, जिसके बाद पॉपस्टार कुछ भी समझ नहीं पाता है। उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा हंगामा होने लगता है, जिसके बाद मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है। बाद में जब लिसा घर की ओर जा रही होती है तभी वहाँ पे उसे मीडिया घेर लेती है, जिसके बाद वो उसके बारे में पूछने लगती है कि लिसा ने जो कुछ भी आर्टिकल में लिखा है वो सभी सच है या फिर नहीं है। अब इधर भी लिसा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड चले आते हैं, जिसके बाद वो लिसा को किसी प्रकार से वहाँ से बचा के ले जाते हैं। अब वे लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तभी उसके फ्रेंड्स लिसा को बताते हैं कि उसने रात को जो लैपटॉप में रोज आर्टिकल लिखा करती थी वो अचानक से लीक हो गया है। अब इधर लिसा काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसने अपने लैपटॉप में वो सभी आर्टिकल्स लिख के रखे थे जो उसकी और पॉपस्टार के बीच में हुए थे, यहाँ तक कि उसके सभी प्राइवेट बात भी जो कि पॉपस्टार ने लिसा को बताया था। अब इधर एजेंट डैनियल को कॉल करता है जहाँ पे वो उसे काफी कुछ खरी खोटी कहने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि डैनियल ने सभी आर्टिकल्स को लिख किया है। अब डैनियल कॉल काटने के बाद वो काफी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे कुछ इसके बारे में पता ही नहीं था। उसके बाद एजेंट पॉपस्टार से मिलने जाता है जहाँ पे वह उसे काफी सावधान रहने के लिए कहता है और वह उसे यह दिलासा देकर चला जाता है कि वह इस मैटर को संभाल लेगा और साथ में पॉपस्टार का मोबाइल भी अपने साथ ले जाता है। अब इधर लिसा भी काफी अपने आप को ब्लेम दे रही थी कि उसने यह सभी काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद डैनियल उसे कॉल करता है और वह जब वे लोग कार के अंदर बैठ के बातें करने लगते हैं तभी वह उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे पॉपस्टार को कुछ हो, कि कोई भी मेरी ईमानदारी पे भरोसा नहीं कर रहा है। तब लिसा कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम किसी प्रकार से इस मैटर को संभालो। उसके बाद अगले सुबह एजेंट लिसा से मिलता है जहाँ पे वो उसे काफी कुछ बोलता है, जिसपे एजेंट कहता है कि मैंने तुम्हें शुरू से कहा था कि तुम पॉपस्टार से दूर रहो, लेकिन तुम्हारे कारण आज पॉपस्टार की कैरियर पूरी तरह से डूबने पर आ गई है। तब लिसा पॉपस्टार को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वह मोबाइल एजेंट के पास होता है, इसलिए वहाँ पे रिंग होने लगती है। बाद में एजेंट फिर से पॉपस्टार से मिलता है जहाँ पे वह बोलता है कि उसके और लिसा के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो पूरी मीडिया को पता चल गई है, जिसके वजह से कैरियर पूरी तरह से डूबने पे चला आया और वह इस मैटर को संभालने में नाकाम हो रहा है। तब पॉपस्टार कहता है कि तुम पहले इतने स्वार्थी नहीं थे, लेकिन तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। जिसके बाद हमें एक फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ पे एजेंट पॉपस्टार को सुपरस्टार बनाने के लिए उसकी एक्टिंग को एक बड़े मैनेजर के पास लेके जाता है, लेकिन वह वहाँ पे उस कागज को फेंक के चला जाता है। तभी यह सभी पॉपस्टार देख लेता है और वह उसके पास जाता है, लेकिन एजेंट उसे देख के खुश होता है और वो कहता है कि मैं आज ही यहाँ कंपनी से मिलने आया हूँ और वे लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ में वो पॉपस्टार को अपने पर्स में से कुछ पैसे देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ $10 से। तब पॉपस्टार कहता है कि मैं भूखा जाऊँ लेकिन आपको सबसे पहले खाने की जरूरत है। तब मैनेजर कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग को देख के पेट भर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे पॉपस्टार एजेंट की इस हरकत के कारण वो उसे काफी कुछ बोलता है और वह कहता है कि तुम पहले इतना बुरे नहीं थे। और उसके बाद पॉपस्टार उसे अपना इस्तीफा देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद पॉपस्टार इतना कहने में वहाँ से चला जाता है। इधर ये एजेंट काफी उदास हो जाता है जहाँ पे उसकी आंखें भर आती है। बाद में मैनेजर उसके पास आता है और वो भी कहता है कि मैंने भी एजेंट के यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद पॉपस्टार मैनेजर के मोबाइल से लिसा को कॉल करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, साथ ही कहता है कि वह सब कुछ मैटर को संभाल लेगा। दूसरी तरफ हमें निकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिएटर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि पॉपस्टार का जो बातें लिखी हुई है उसमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है,
इसलिए अब तुम हमारे साथ आइडल प्रैक्टिस नहीं कर सकती हो। लेकिन निक्की उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएटर वहाँ से चला जाता है। अब इधर डैनियल का भाई स्टीव डैनियल से मिलने आता है, जहाँ पे वो उसे कंपनी छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि डैनियल ने पोस्टर के बारे में लीक किया है, इसलिए उसकी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। लेकिन डैनियल भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव यह कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें शुरू से समझाया था कि मुझे कभी भाई मत कहना। अब डैनियल पोस्टर से मिलने जाता है, जहाँ पे वे दोनों बैठ के ड्रिंकिंग करते हैं। तब डैनियल उसे सब कुछ बताता है कि उसने यह सब नहीं किया है, लेकिन पोस्टर भी उसे कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुमने यह काम नहीं किया है। उसके बाद पोस्टर मैनेजर को कॉल करता है, जहाँ पे वह उसे मीडिया की बैठक बैठाने के लिए कहता है। उसके बाद जब लिसा काम से लौट रही होती है, तभी वह एक शॉप के टीवी में देखती है कि पोस्टर का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें पोस्टर कहता है कि मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगा, यानी कि मेरे और लिसा के बारे में और साथ ही मेरे पास्ट के बारे में। दूसरी तरफ निक्की डैनियल से मिलने आती है, जहाँ पर वो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते, तुम्हारे कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अब इधर डैनियल की भी आंखें भरी होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं आज से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगा और उसमें तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। पर निक्की को इस बार फिर से भरोसा नहीं होता है और वह कहने लगती है कि तुम्हारे छोटे मोटे नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे। अब वहाँ से रोते हुए जब जाने लगती है, तब डैनियल उसके पीछे आता है, बट अचानक से वहाँ पे एक कार चली आती है, जिसके बाद सिम एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है पॉपस्टार, जहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहा है। और वह कहने लगता है कि उसका पास्ट पूरी तरह से झूठा है, उसे सुपरस्टार बनने के लिए ये सब किया है, और ड्रामा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी एपिसोड 14 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।